हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 3 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी फर्स्ट की क्लास 3 है। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग की हमने क्लासिफिकेशन कर ली थी। तो इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की वेल्डिंग कितने टाइप की होती है और क्या होती है। कि जो हमारी वेल्डिंग होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है हमारी प्रेशर वेल्डिंग, और जिसको हम बोलते हैं फोर्स वेल्डिंग। जो प्रेशर वेल्डिंग का है इसका नाम दूसरा है फोर्स वेल्डिंग, और दूसरी हमारी है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। और यार इसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। तो हमारी ये मेनली दो ही टाइप होते हैं वेल्डिंग की। एक होती है हमारी प्रेशर वेल्डिंग, दूसरी होती है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। या इसको बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग को बोलते हैं फोर्स वेल्डिंग, और इसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग को बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, तो हम इनको दोनों को 1 बाय 1 अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है और नॉन प्रेशर वेल्डिंग क्या होती है। जो हमारी प्रेशर वेल्डिंग होती है और वेल्डिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे नाम से पता लग रहा है कि प्रेशर, तो इस टाइप की वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, प्रेशर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देंगे कि इन प्रेशर वेल्डिंग द वर्कपीस आर हीटेड टू द प्लास्टिक स्टेज। इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग the workpieces are heated to the plastic stage and then pressure is applied on them, and then pressure is applied on them to join. ठीक है, कि in this type of welding the workpieces are heated to the plastic stage। जैसे कि हमें कोई भी दो वर्कपीस है, जैसे कि हमारा एक वर्कपीस हो गया और दूसरा वर्कपीस हमारा ये है। अगर हमें दोनों को ज्वाइन करना है तो हम क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा वर्कपीस 1 है, वर्कपीस 1, और ये हमारा वर्कपीस 2 हो गया, वर्कपीस दूसरा हो गया। ठीक है, अगर हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हीट करना पड़ेगा, वहां तक जहां तक इनकी प्लास्टिक स्टेज है, वहां तक। फिर क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल किसी मशीन से इन पे प्रेशर लगाया जाएगा दोनों वर्कपीस पे, तब ये जाके क्या हो जाएंगे, ज्वाइन होंगे। ठीक है, तो जो हमारी प्रेशर वेल्डिंग होती है इसमें हम फिलर मेटल का या फिलर रोड का यूज नहीं करते। ठीक है, आगे क्या बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग we don't use filler metal या filler rod, ठीक है। तो इस टाइप की वेल्डिंग हम क्या करते हैं, फिलर मेटल की जो है यूज भी करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारी प्रेशर वेल्डिंग। इसके बाद दूसरी हमारी है नॉन प्रेशर वेल्डिंग।
ठीक है। दूसरी हमारी है नॉन प्रेशर वेल्डिंग, या इसको बोल सकते हैं कोल्ड फ्यूजन वेल्डिंग। अच्छा, जो हमारी प्रेशर वेल्डिंग थी या फिर फोर्स वेल्डिंग थी, उसका एग्जांपल होगा हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारी कैसी वेल्डिंग है, वो हमारी फोर्स लाइट वेल्डिंग है या प्रेशर वेल्डिंग है, ठीक है। दूसरा हमारा नॉन प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग। तो जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग है, इसके नाम से पता लग रहा है कि नॉन प्रेशर, मतलब इसमें हमें प्रेशर अप्लाई नहीं करना होता है। ये देखो, इस वेल्डिंग में क्या करते हैं हम कि जो दो वर्क पीस ले लिए हमने, ठीक है, कि जैसे कि हमारा ये कोई वर्क पीस है, जैसे ये दो वर्क पीस है, अब हमने इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। ये जो वर्क पीस हो गया हमारा, और ये हमारा एक वर्क पीस हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है नॉन प्रेशर वेल्डिंग में। हम क्या करेंगे कि जो एज है, इनके ये जो एज होते हैं, जो ये वाला एज हो गया और ये एज हो गया, इसको हम क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। कहां तक हीट करेंगे, अबाव मेल्टिंग पॉइंट, अबाव मेल्टिंग पॉइंट, कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है उससे अबाव इनको हीट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिलर रोड लेंगे, फिलर मेटल यूज करेंगे। जो फिलर मेटल है, फिलर रोड है, उसको भी हम क्या करेंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट से अबाव हीट करेंगे। जब वो मेल्ट हो जाएंगे तब इसमें क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे और इससे हमारे को रहेगा वेल्ड हो जाएगा। तो इस टाइप के वेल्डिंग में हमने क्या किया कि कोई भी प्रेशर का यूज नहीं किया, हमने क्या किया, सिर्फ क्या लिया, ठीक है, जो फिलर मेटल का यूज किया है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि इन दिस टाइप वेल्डिंग वी यूज फिलर रोड, ठीक है। तो हम की डेफिनेशन दे सकते हैं कि नॉन प्रेशर वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग, इन फ्यूजन वेल्डिंग, in fusion welding the edge of the workpiece and the filler metal are heated up या above their melting points and then above their melting point and then allow to solidify। मतलब क्या करते हैं कि जो मैंने बताया था कि कैसे वेल्डिंग करते हैं, जो नॉन प्रेशर वेल्डिंग वो किस तरह से करते हैं, उसके बाद जो फिलर मेटल होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्कपीस की एज होती है, उसको हम क्या करते हैं कि उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स है उससे अबाउट टेम्परेचर पर उनको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। उसके बाद उसको डिकम्पोज करके सॉलिडिफाई कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा वेल्ड हो जाता है, वेल्डिंग ज्वाइंट हो जाता है। इसके बाद होती है कि वेल्डिंग पोजीशंस एंड टेक्निक्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेल्डिंग पोजीशंस एंड टेक्निक्स। वेल्डिंग पोजीशन एंड टेक्निक्स कि वेल्डिंग की क्या क्या पोजीशन होती है, क्या क्या टेक्निक्स होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वेल्डिंग पोजीशन कि वेल्डिंग की कितनी पोजीशन होती है, ठीक है। तो जो वेल्डिंग की पोजीशन होती है मेनली हमारी चार होती है। देयर आर फोर
ठीक है। जो हमारी है पहली है वो है फ्लैट पोजीशन, दूसरी हमारी है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है। तीसरी हमारी है वर्टिकल पोजीशन, फोर्थ है हमारा वो है ओवरहेड पोजीशन, ठीक है। तो ये जो हमारी है चार की फ्लैट सरफेस, फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन एंड ओवरहेड पोजीशन, ये हमारी है चार वेल्डिंग पोजीशन, ठीक है। इसमें हम पहला पढ़ेंगे फ्लैट पोजीशन कि फ्लैट पोजीशन क्या होती है। तो पहला हमारा फ्लैट पोजीशन, देखो जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि फ्लैट पोजीशन में क्या करते हैं हम, जो वर्कपीस होता है उसको फ्लैट पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कोई हमारा वर्कपीस हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या रख दिया, फ्लैट पोजीशन में रख दिया, ठीक है। तो जो इसका एक्सिस होगा वो हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने वेल्ड करना है, तो जैसे कि हमारा क्या हो गया, फ्लैट रख दिया। जैसे हमने वर्कपीस को क्या रख दिया, फ्लैट रख दिया। तो जो इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ वेल्ड वो हमारा होगा हॉरिजॉन्टल। जो हमारा वेल्डिंग एक्सिस है वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। ये हमारा वेल्डिंग एक्सिस हो गया। ये हमारा पैरेंट मेटल होगा, या फिर वर्कपीस बोल सकते हो कि हमारा वर्कपीस होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो मेटल हमारे है वो हम यहाँ पे डिकम्पोज कर देंगे, तो इससे हमारी ये होगी फ्लैट वेल्डिंग, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि इन दिस वेल्डिंग पोजीशंस द वर्कपीस लाइज फ्लैट, द एक्सिस ऑफ वेल्ड रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, द फिलर मेटल इज डिकम्पोज्ड फ्रॉम द अपर साइड। अपर साइड से हम इसमें डिकम्पोज कर देते हैं, अपर साइड ऑफ द जॉइंट एंड द जॉइंट विद द फेस ऑफ द वेल्ड, ठीक है। ये तो हमारी फ्लैट पोजीशन। इसके बाद होती है हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्ड, दूसरी हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है इसमें हमारा जो वर्कपीस होता है वो दो टाइप से रखा जाता है, ठीक है। कि या तो हमारा ग्रूव जॉइंट होता है और या फिलर जॉइंट होता है। पहला हमारा ग्रूव जॉइंट या हमारा जो होता है फिलर जॉइंट होता है, उसके साथ से करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला ग्रूव जॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि in groove joint the two workpiece put one over the other with their flat faces in vertical plane। तो जो हमारा ग्रूव जॉइंट होता है उसमें क्या करते हैं, इन ग्रूव जॉइंट में क्या करते हैं, इन ग्रूव जॉइंट हम क्या करते हैं कि दो वर्कपीस को एक दूसरे पे फ्लैट रखते हैं और उनके जो प्लेन होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल नहीं होते, इसमें वर्टिकल प्लेन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये हमारा वर्कपीस हो गया,
ये हमारा वर्कपीस हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि दोनों वर्कपीसों को, एक वर्कपीस हमारा ये हो गया वर्कपीस और एक वर्कपीस हमारा ये हो गया वर्कपीस। अब दोनों को क्या करना है, जिसका कर फ्लैट रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है। ये हमारा एक्सिस वेल्ड हो गया, एक्सिस हो वेल्ड हो गया और ये हमारा हो गया ग्रूव वेल्ड। ठीक है, तो ये इसमें जो ग्रूव वेल्ड है ना, ऐसे दो वर्कपीस को एक दूसरे पर फ्लैट रखेंगे और उनको जो एक्सिस होते हैं वो किसमें होते हैं, वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, इसके बाद हमारे नेक्स्ट है वो है वर्टिकल पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन। देखो वर्टिकल में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ पोजीशन, welding position, the axis of the weld remains vertical and the welding starts from bottom। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो यहाँ हमने कोई वर्कपीस ले लिया, ठीक है, जैसे हमने कोई वर्कपीस ले लिया, तो इसमें क्या करते हैं कि द एक्सिस ऑफ वर्कपीस रिमेन वर्टिकल। ठीक है, ये हमने एक्सिस ऑफ वर्कपीस, ये हमारी पैरेंट मेटल होगी, पैरेंट मेटल। ठीक है, ये हमारा वेल्ड हो गया, ये भी पैरेंट मेटल हमारी, ये हमारा वेल्डिंग वेल्ड हो गया और ये वेल्डिंग जो होगा हमारा एक्सिस ऑफ वेल्ड। तो इसमें क्या करते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द एक्सिस ऑफ वेल्ड रिमेन्स वर्टिकल एंड द वेल्डिंग स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। वेल्डिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम बॉटम। वेल्डिंग हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड द प्रोसीड अपवर्ड, यहां से स्टार्ट करके हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने वेल्डिंग के लिए नोजल ली या टोस्ट टिप बोलते हैं, जो नोजल होते हैं उसको बोलते हैं टोस्ट टिप। ठीक है, इसको हम क्या रखते हैं, ऊपर की तरफ रखते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ रखने से क्या फायदा होता है कि जैसे कि जो हमारी वेल्डिंग कैसे निकल जाती है, उसकी हेल्प से हमारा जो मेल्ट होती है वो ग्रूव में पूरी तरह फिट हो जाए। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग, तो क्या करते हैं कि वो जो हमारी नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, फॉलिंग डाउन, तो वो हमारे नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाती है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो वेल्डिंग होती है हमारे नीचे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर वेल्डिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जो हमारी जो वेल्डिंग गैसेज होती हैं, आउटकम गैसेज, तो वो क्या करते हैं, जो मॉडर्न वेल्डिंग होती है उसको ग्रूव में ऐसे से फील कर देती है। अगर और दूसरी बात हम डाउनवर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो जो हमारी वेल्डिंग मेटल वो नीचे की तरफ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी वर्टिकल पोजीशन ऑफ वेल्डिंग। अब जो लास्ट है वो है ओवरहेड पोजीशन। जो हमारी फोर्थ है वो है ओवरहेड पोजीशन। ठीक है, तो जो ओवरहेड पोजीशन है ये सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन है, डिफिकल्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन। क्यों है, क्योंकि इसमें जो वर्कपीस होता है, जैसे कि ये हमारा कोई वर्कपीस है, तो ये क्या होता है कि ये जो वेल्डर होता है, जो वर्कर होता है, उसके सर के ऊपर होता है। कि मतलब अगर कोई वेल्डिंग कर रहा है तो वर्कपीस यहाँ पे है और वेल्डिंग वो नीचे से कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन है। तो डिफिकल्ट है, तो उसके लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए, या बोल सकते हो वेल्डर चाहिए, हाईली स्किल्ड वेल्डर चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने एग्जांपल से बता दिया, लेकिन फिर इसके डायग्राम बना के दिखा देता हूं मैं कैसे होती है।
ठीक है। जैसे हमारा वर्कपीस हो गया, अब ये है बॉटम साइड ऑफ वर्कपीस, बॉटम साइड, ठीक है। तो जो वेल्डिंग हो रही है वो हमारी बॉटम साइड में होती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम ओवरहेड, मतलब हेड से ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो एक्सिस भी हमारा हो गया एक्सिस ऑफ वेल्ड, और ये हमारा हो गया वर्कपीस, ठीक है। ये हमारा बेल्ट हो गया, ये एक्सिस ऑफ वेल्ड हो गया। तो ये जो थी हमारी ओवरहेड वेल्डिंग, ये सबसे टिपिकल टाइप ऑफ वेल्डिंग है। तो इसमें जो वर्कर होता है वो वर्कपीस से नीचे रहता है, तो उसको जो वेल्डिंग करनी होती है उसके लिए उसको ऊपर देख के करना पड़ता है। इसलिए हमें क्या चाहिए, हाईली स्किल्ड वर्कर चाहिए इसमें ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन के लिए। तो ये हमारी होगी वेल्डिंग पोजीशंस। जो वेल्डिंग टेक्निक्स हैं वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट।